नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विलयन यानी कि सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो परीक्षा में पूछा जाता है पूरा कंप्लीट टॉपिक हम देखेंगे। इससे पहले हम केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पूरी फाउंडेशन वीडियो है, पूरा डिटेल में आपको समझाया गया बेसिक से। आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे, सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक पहले हम अच्छे से समझेंगे और लास्ट में हमेशा की तरह जो अलग अलग एग्जाम में प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से वो भी कवर करेंगे। पहले आप पूरे टॉपिक को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विलयन होता क्या है? तो विलयन कुछ नहीं है, जिसे हम घोल कहते हैं ना, उसी को साइंस में विलयन कह देते हैं। घोल होता है ना किसी चीज़ का, उसी को साइंस में विलयन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। तो विलयन एक प्रकार का मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी चीज़ में मिला दिया जाए तो उसी को हम घोल कह देते हैं देसी भाषा में, और साइंस में उसे विलयन कह दिया जाता है। तो विलयन में एक पदार्थ की मात्रा कम और दूसरे की मात्रा अधिक होती है, अर्थात विलयन विलेय और विलायक का सम्मिलित रूप है। तो विलेय और विलायक क्या है? डायग्राम से आप समझेंगे, आसानी से आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। देखिए, विलयन होता है सॉल्यूशन, घोल किसी चीज़ का। विलायक होता है सॉल्वेंट, जिसमें कोई चीज़ घुली होती है, जैसे पानी। पानी में आप चीनी घोल सकते हो, नमक घोल सकते हो। तो किसी भी चीज़ को जिसमें घोला जाए यानी जिसमें चीज़ घुल जाए उसे विलायक कहा जाता है, विलेयक कहा जाता है या विलायक कहा जाता है। तो इसे सॉल्वेंट कहते हैं इंग्लिश में। और विलेय क्या होता है? सोल्यूट, जिसे जो चीज़ घुलती है यानी कि जिसे विलायक में डाला जाता है। जैसे नमक, नमक क्या होगा? ये पानी में जाके घुल जाएगा ना, तो इसे विलेय कहा जाएगा। एक होता है विलेय, जो किसी भी चीज़ में जाके विलीन हो जाए, समा जाए। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? घुल जाएगा, तो इसे कहेंगे विलेय। एक होता है विलायक। विलायक क्या करता है? विलेय को अपने अंदर समा लेता है। विलेय विलायक में जाकर विलीन हो जाता है, विलयन बनाता है। आप समझ गए? विलेय विलायक में जाता है और घुल जाता है। विलायक क्या हो गया? जैसे पानी है, दूध है, ये सब विलायक है। और विलयन क्या होता है? उसका घोल, इसमें विलेय और विलायक मिलकर ये बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो हमेशा जो विलेय होगा ये कम मात्रा में होगा। जाहिर सी बात है ना, अगर चीनी को पानी में घोला जाएगा तो चीनी तो कम मात्रा में होगी ना, और जो विलायक होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा। तो विलयन में एक पदार्थ की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? विलेय की। और दूसरी की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? विलायक की। और अर्थात विलयन विलेय और विलायक का सम्मिलित रूप है। तो आपको पूरा बेसिक आइडिया हो गया कि विलयन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो आगे देखते हैं, विलेय यानी सोल्यूट क्या है। तो वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है उसे विलेय कहा जाता है। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये क्या है? तो ये विलेय है, ये किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है। विलायक क्या है? तो वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है, जिसमें कोई चीज़ आके घुल जाए, इसे विलायक कहा जाता है। जैसे पानी और चीनी के विलयन में पानी विलायक है और चीनी विलेय है। चीनी विलेय है और पानी क्या है? विलायक है, क्योंकि उसमें वो चीज़ जाके घुल जा रही है। तो विलेय, विलयन और विलायक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, विलयन जो होता है ना, घोल जो होता है, इसको हमने पढ़ लिया। यहाँ पर पूरा मैंने आपको एक डायग्राम समझा दिया, पूरा एक फ्लो चार्ट बन गया। विलायक, विलेय, विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है, जैसे चीनी, नमक, आयोडीन। और जो विलायक होता है ये अधिक मात्रा में होता है, जैसे पानी, अल्कोहल, ईथर। तो पानी हो गया विलायक, चीनी हो गई विलेय, और जो उसका शरबत बना ये हो गया विलयन। और याद रखेगा, जो H2O यानी जल होता है ना, ये सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसे कहा जाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं ये पानी में घुल जाती हैं। अधिकतर घुलती हैं, सब नहीं घुलती, याद रखिएगा। अधिकतर चीज़ें इसमें घुल जाती हैं, इसीलिए इसे सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस द्रव को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो याद रखिएगा जल को, H2O को। अब आगे चलते हैं, आपको समझ आ गया विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए, जो विलेय की मात्रा के आधार पर यानी कि उसके घुलने के आधार पर जो विलयन है, से 3 प्रकार होते हैं। घुलने के आधार पर जो विलयन है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है संतृप्त विलयन, जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। दूसरा है असंतृप्त विलयन, जिसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तीसरा है अति संतृप्त विलयन, जिसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है।
तो किसी भी जो जो पदार्थ है जो घुल रहा है ना, उसके घुलने के आधार पर उसे 3 भागों में बाँटा गया है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, पहला संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या है? तो वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो, उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप शरबत पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी होता है ना, पानी शरबत, उसमें चीनी घोलते हैं, नहीं घोलते हैं ना, तो आवश्यकता अनुसार घोलते हैं हम, ज़्यादा भी नहीं घोलते, अगर ज़्यादा घोल देंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं, कम भी नहीं घोलते क्योंकि कम होगा फिर शरबत काहे का, फिर तो वो पानी ही हो गया, तो इसे कहेंगे संतृप्त विलयन में आवश्यकता अनुसार चीनी घुली है, आवश्यकता अनुसार चीनी यानी कि विलेय जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा आवश्यकता अनुसार हो, उसे संतृप्त कहा जाएगा। असंतृप्त क्या है? जब पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो, आवश्यकता से कम घुली हो, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। सैचुरेटेड में विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली होती है, अनसैचुरेटेड में विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली होती है। और तीसरा क्या है? अति संतृप्त विलयन। अब ये कौन सा होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? तो वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक घुली होती है, उसे अधिक तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता, उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो उसमें जो घोलने की मात्रा है ना, किसी भी इतना घोल दिया गया है कि अब उससे ज़्यादा एक दाना भी नहीं घुल सकता, उसे कहा जाएगा अति संतृप्त विलयन। अब उसे उस तापमान पर यानी कि अगर गर्म कर दिया जाए तो और भी घोला जा सकता है, बिना गर्म किए यानी कि बिना उसका तापमान बढ़ाए अब उसमें वो चीज़ घोली नहीं जा सकती। ये अति कहते हैं ना, अति हो गई, तो अति मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। तो 3 है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। संतृप्त में क्या आवश्यकता अनुसार, असंतृप्त में आवश्यकता से कम और अति संतृप्त में आवश्यकता से ज़्यादा, याद रखिएगा। उसके बाद है घुलने के आधार पर विलयन के 2 प्रकार और होते हैं, एक है समांग विलयन, विषमांग विलयन। ये सब पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन और एक है हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, समांग विलयन और विषमांग विलयन। देखिए समांग विलयन क्या होता है? तो वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे से 100% घुल गए हों, यानी कि पूरी तरीके से 100% मतलब कि पूरी तरीके से जो विलेय पदार्थ है वो विलायक में घुल गया हो, इसे कहा जाएगा समांग विलयन। जैसे पानी में चीनी का विलयन, जब पानी में चीनी को घोला जाता है उसके बाद आप चीनी ढूंढ नहीं सकते, जब पूरी तरह से चीनी घुल जाती है ना पानी में, तो आप चीनी के दाने उसमें ढूंढ पाएंगे नहीं, क्योंकि वो घुल गई, 100% घुल गई, तो उसे कहा जाएगा समांग विलयन। जैसे पानी में दूध का विलयन, दूध में जब पानी मिलाया जाता है तब भी नहीं पता चलता, रंग उसी प्रकार हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, नहीं तो हर दूधिया पकड़ा जाए, क्योंकि समांग विलयन है इसलिए दूधिया पकड़ा नहीं जाता। तो पानी में दूध का विलयन। और तीसरा है पानी में नमक का विलयन। जब पानी में नमक भी घोली जाता है, नमक को घोला जाता है, तब नमक भी दिखाई नहीं देता, घुल जाता है। तो जब 100% जो विलेय पदार्थ है वो घुल जाए ना, तो उसको कहा जाएगा समांग विलयन। तो उसके बाद है विषमांग विलयन। तो विषमांग विलयन क्या है? तो वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे से 100% ना घुला हो। पहले तो ये याद रखना कि उसमें जो विलेय पदार्थ है वो घुलेगा जरूर, लेकिन 100% पूरी तरह से नहीं घुलेगा। अगर जैसे इसमें पूरी तरह से घुल गया, इसमें पूरी तरह से घुलेगा नहीं। पर ये कंडीशन याद रखना कि विलेय पदार्थ घुलेगा जरूर पर पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। जैसे पानी और तेल है ना, पानी और तेल आपस में घुलते ही नहीं, तो ये विषमांग विलयन नहीं होंगे, क्योंकि पानी और तेल तो घुले ही नहीं। लेकिन विषमांग विलयन में क्या होगा कि 100% नहीं घुलेगा, पूरी तरीके से नहीं घुलेगा, पर घुलना जरूरी है। ठीक हो, विषमांग विलयन कहा जाता है। जैसे पानी और रेत, तो पानी और रेत में जब रेत पानी में घुलती है, घुल तो जाती है पर पूरी तरीके से नहीं घुलती, बाद में रेत नीचे बैठ जाती है। नदी का गंदा पानी, तो जो नदी का गंदा पानी होता है उसमें बहुत सी चीज़ें घुली होती हैं, लेकिन आप देखकर उसको बता देते हैं कि गंदा पानी है, उसमें आप बाद में उसको अगर फ़िल्टर करेंगे ना, तो बहुत से अवयव उसे बाहर निकाल लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें तो उसमें घुल गई होंगी, कुछ रासायनिक पदार्थ उसमें घुल गए होंगे, लेकिन कुछ हैं जो उसमें नहीं घुले, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। हो गया नदी का गंदा पानी। वायुमंडल में धूल कण, जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो धूल कण हैं, वो भी वायुमंडल में दिखते तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसे देखें तो जो बड़े-बड़े कण हैं वो दिखते भी हैं, वही एक तरह से घुल चुके हैं। तो इस प्रकार ये विषमांग विलयन है, ये 100% घुले नहीं हैं, 100% घुल जाएँ वो समांग विलयन होंगे। आगे चलते हैं, तो विषमांग विलयन जैसे आपने देखा कि अपना घुलने के आधार पर 2 प्रकार है ना, एक समांग और विषमांग। तो विषमांग विलयन के भी आगे 2 प्रकार हैं, कौन से? निलंबन से सस्पेंशन कहते हैं और कोलॉइड
इसे कोलाइड ही कहते हैं इंग्लिश में। तो विषमांग विलयन जिसमें विलय पदार्थ 100% घुले नहीं हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। तो निलंबन यानी कि सस्पेंशन क्या होता है? इसे मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल पूछा जाता है डिटेल में। तो वैसा विषमांग विलयन जिसमें जो विलय हैं यानी कि जो घुलने वाली चीज़ है, उनके कणों की त्रिज्या 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ी हो, उसे निलंबन कहा जाता है। जैसे नदी का गंदा पानी, इसमें बहुत से कण जो गए होंगे, घुले होंगे, उनका साइज़ अगर इससे बड़ा होगा ना, उसी को निलंबन कहा जाएगा। वायुमंडल में धूल कण, वायुमंडल में धुआँ, ये सब निलंबन के उदाहरण हैं। और कोलाइड क्या होता है? विषमांग विलयन है, ये तो क्लियर है कि चीज़ पूरी तरह से घुली नहीं होगी, और इसमें जो कण की मात्रा त्रिज्या होगी ना, जो उसका साइज़ होगा, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। तो आज जैसे आप देखिए कोलाइड क्या होता है? तो वैसा विषमांग विलयन जिसमें जो विलय के कण हैं, इनकी त्रिज्या 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर हो, यानी कि निलंबन से इसके कण छोटे होते हैं कोलाइड के, तो इसे कोलाइड कहा जाएगा। तो दूध, पनीर, शहद, सेंट क्रीम, ये कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। आप कहेंगे कोलाइड के एग्जाम्पल कैसे है दूध? तो देखिए, दूध जो होता है ना, इसमें वसा यानी कि फैट और जो प्रोटीन है, इसके कण पानी में निलंबित होते हैं। पानी जो दूध है क्या? आप कहेंगे दूध पानी है ना, ज़्यादातर दूध में जो पानी ही होता है। जब दूध फटता है आप देखते हैं पानी अलग हो जाता है। मेन तो जो उसका पनीर बनता है वही एक तरह से उसका फैट है, वही तो दूध है, बाकी तो पानी है। फिर उसमें जो वसा है यानी फैट है और प्रोटीन है, इसके कण पानी में निलंबित होते हैं। पानी के अंदर कण निलंबित होते हैं जो दूध बनाते हैं। आप समझ गए? ये ये दूध है, गिलास है, ये पानी है। पानी में क्या है? फैट के कण हैं और प्रोटीन के कण हैं, जिसमें निलंबित हैं जिसके कारण ये दूध बना है। जैसे रक्त है, रक्त में कोशिकाओं में प्रोटीन कण और प्लाज्मा में फैले होते हैं। मैंने आपको रक्त पढ़ाया हुआ है कि उसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या है? ये सब कोलाइड हैं, जो कि रक्त में कोशिकाओं में और प्रोटीन कण प्लाज्मा में फैले होते हैं। और जो कोलाइड है ना, कोलाइड विलयन, ये जो हम पढ़ रहे हैं कोलाइड विलयन, इसके आगे 2 प्रकार हैं, पायस और जल। तो आपको इसके प्रकार भले ही याद ना हो, पर ये पता होना चाहिए कि पायस किसे कहते हैं, जल किसे कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे पायस है, जो पायस, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब पढ़ क्या रहे हैं, ये थोड़ा आपके दिमाग में क्लियर हो। सबसे पहले हमने जो देखा कि जो विलयन है कौन से, समांग और विषमांग, ये हमने पढ़ा ना। तो विषमांग विलयन के आगे हमने पढ़े 2 प्रकार हैं, कौन कौन से बताओ? एक प्रकार है अपना निलंबन, निलंबन, और इसका दूसरा प्रकार है कोलाइड। तो हम कोलाइड के 2 प्रकार पढ़ रहे हैं, एक है पायस और दूसरा है जल। समझ गए? इस प्रकार हम इसका पहले निलंबन हो गया, कोलाइड हो गया, अब कोलाइड के 2 हैं, पायस और जल। तो पायस के बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या है? तो पहले इरेज कर देता हूँ डायग्राम को, ताकि आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब देखिए, जो ये पायस है, पायस क्या होता है? इसे कहते हैं इमल्शन। तो यह द्रव में द्रव का विलयन है। द्रव में द्रव घुला हो तो उसे पायस कहा जाता है। और कोलाइड का ये एक प्रकार है जिसमें एक द्रव के सूक्ष्म कण दूसरे द्रव में निलंबित होते हैं और दोनों द्रव आपस में घुलनशील नहीं होते। पायस के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे दूध हो गया, इत्र हो गया, पेंट हो गया। पहले हमने कोलाइड पढ़ा, तो मैंने आपको कोलाइड में इसके एग्जाम्पल बताया कि दूध, इत्र, ये तो कोलाइड के एग्जाम्पल है। लेकिन अब हम कोलाइड को डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, कि इसके अंदर भी हम पूरा देख रहे हैं, तो कोलाइड में ये दोनों ही इंक्लूड हैं। लेकिन डिटेल में पढ़ रहे हैं कि भैया कोलाइड का भी ये प्रकार पायस का प्रकार है। जो दूध है वो कोलाइड में पायस का प्रकार है। दूध हो गया, इत्र हो गया, पेंट हो गया, गोंद हो गया। जैसे दूध का तो हमने पढ़ ही लिया कि जो वसा होता है ना, फैट होता है, का जल में पायस है। जो जल है इसमें वसा का पायस है, वसा इमल्स है। पेंट में क्या है? इसमें तेल और पानी का पायस होता है। तो जल क्या है? ये ठोस में द्रव का विलयन है। पायस द्रव में द्रव का विलयन है, ठोस, जल ठोस में द्रव का विलयन है। जैसे फेस वॉश होता है, शैम्पू होता है, आप हेयर जेल लगाते हैं, आप कहते हैं ना ये जल टाइप है, तो क्या है? वो ठोस में द्रव का विलयन होता है, जल, ठोस में द्रव का विलयन। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना डिटेल में कोई बताता नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप देखेंगे आजकल एसएससी वगैरह में ये सब पूछा जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए केवल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं ये सारे। तो यहाँ पर आप देखेंगे विलायक, यह विलय और इसका एग्जाम्पल। तो विलायक क्या होता है? विलय क्या होता है? जो चीज़ घुलेगी, विलायक जिसमें वो चीज़ घुलती है। तो गैस में अगर गैस मिली हो तो उसे वायु कहेंगे। गैस में अगर द्रव मिला हो तो उसे हम भाप कहते हैं या कोहरा कहते हैं। कोहरे में आप देखेंगे ना मॉइस्चर होता है, नमी होती है उसमें। पानी अगर आप कोहरे में निकलते हैं तो चेहरे पे हल्की-हल्की ठंडक लगती है, क्योंकि उसमें द्रव, पानी के छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, हवा में। और गैस में अगर ठोस का मिश्रण हो तो उसे धुआँ, धूल भरी आँधी कहते हैं। धूल जब उसमें मिल जाती है हवा में, तो कहते हैं धूल भरी गैस में ठोस का मिश्रण। अगर
द्रव में गैस का मिश्रण हो तो उसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं कि पानी में गैस मिला दी गई है तो कोल्ड ड्रिंक है। द्रव में द्रव का मिश्रण हो, जैसे दूध और पानी का एग्जाम्पल है कि दूध भी द्रव है, पानी भी द्रव है। द्रव में ठोस का मिश्रण, तो द्रव क्या है, जैसे पानी है, पानी में चीनी क्या ठोस है, नमक भी ठोस है, तो शरबत हो गया या चीनी पानी हो गया। ये द्रव में ठोस का मिश्रण है। एग्जाम्पल देकर आपसे पूछी जाती है कि बताइए द्रव में ठोस का मिश्रण क्या है, द्रव में द्रव का मिश्रण क्या है। तो मैंने गैस, द्रव और ठोस तीनों के मिश्रण आपको बता दिए। ठोस में अगर गैस का मिश्रण हो तो उसे कपूर में वायु का मिश्रण या स्पंज होता है। ठोस में अगर द्रव का मिश्रण हो तो जैसे कंक्रीट का जो घोल होता है ना, इसमें जो सीमेंट होता है ये ठोस में होता है, और जो पानी होता है ये द्रव होता है। कंक्रीट का जो घोल होता है आप देखते हैं, उसमें जो सीमेंट होता है वो ठोस होता है, पानी द्रव होता है, तो ये ठोस में द्रव का मिश्रण होगा। ठोस में ठोस का मिश्रण क्या है, तो जो मिश्र धातुएं होती हैं, तांबा और जिंक, तांबा और पीतल मिलाकर धातुएं बनती हैं, दोनों ठोस हैं, तो ठोस में ठोस का मिश्रण होता है मिश्र धातु। ये सारे मिश्रण मैंने आपको बता दिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं। पहला देखिए क्या है, विलेयता। तो विलेयता आपसे पूछी जाती है, विलेयता कैसे निकाली जाती है। तो विलेयता निकालने के लिए ऊपर रखा जाता है विलेय की मात्रा और नीचे होती है विलायक की मात्रा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो विलेयता निकल आती है। तो प्रश्न देखिए कि 5 किलोग्राम जल में 2 किलोग्राम चीनी मिलाई जाती है तो विलेयता ज्ञात करें। आपको ऐसे प्रश्न दिया होगा। तो विलेय क्या होगा, जो चीज़ घुलती है। तो पानी और चीनी में घुलेगी क्या, चीनी घुलेगी। तो विलेय क्या हो गया, विलेय की मात्रा कितनी है चीनी की, 2 किलोग्राम। और रहेगी विलेय की मात्रा, नीचे होगी विलायक। विलायक यानी कि जिस चीज़ को घोला जाएगा। तो जल में 5 किलोग्राम जल में चीनी को घोला जाएगा तो विलेयता आप देखेंगे, सॉरी विलायक कौन सा हो गया, जल। जल की मात्रा कितनी है, 5 किलोग्राम। अब आपको सोल्व करना है, ऊपर होगी विलेय की मात्रा 2 किलोग्राम चीनी है, नीचे होगा विलायक यानी कि 5 किलोग्राम पानी है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो 5 को 20 कर दो कि 5 भी 100 हो गया, 20 दूनी 40, 40 इसकी विलेयता आ गई। क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार सोल्व करना होता है। और एक और प्रकार है इसका कि द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता पता करें। तो जब ये पूछा है कि द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता पता करें, तब ऊपर विलेय का द्रव्यमान होगा, नीचे विलयन का कुल द्रव्यमान होगा। पीछे जो हमने पढ़ा वहां पर आप देखेंगे ऊपर विलेय था, नीचे विलायक था जिसमें वो चीज घुल रही है। लेकिन इसमें आप देखेंगे नीचे विलयन है, ऊपर तो विलेय है लेकिन विलयन, विलयन का मतलब होता है घोल। इसमें चीज घुल रही है और जो घोली जा रही है दोनों मिलाकर मल्टीप्लाई 100% से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, तो द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ की सांद्रता की गणना करें। जब ऐसा प्रश्न आएगा आप कहेंगे क्या पूछ लिया गया, पर कितना आसान है। देखो जब ये सांद्रता पूछी गई है प्रतिशत द्रव्यमान के आधार पर, जो ऊपर चीज घुल रही है क्या, 49 ग्राम नमक है ऊपर आएगा, उसके बाद पानी में घोला जा रहा है, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों को मिलाकर ही तो विलेय और विलायक को मिलाकर ही तो विलयन आता है। तो 320 प्लस 49 मिलाओगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। लेकिन यही प्रश्न जब पूछा जाता है तो लगता है कितना डिफिकल्ट है। और अगर विलेयता पूछी होती तो यहाँ पर नीचे देखिए 320 ग्राम पानी है ना, बस यही रहता, 49 ना आता, विलेय ना आता। लेकिन यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता है, तो यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों आएगा कि विलयन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक क्या होता है। तो जो एक विलयन है घोल है, दो से या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, ये समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण तभी वो घोल कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विषम कोल्हाइड और आसमान नहीं होगा, समांगी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है। समांगी यानी कि 100%, 100% वो चीज घुल चुकी है, वो होगा समांगी मिश्रण। छाछ का विलयन, पानी में छाछ, नाले का पानी या पानी में शर्कर यानी कि शर्करा यानी कि चीनी। तो पानी में जो चीनी होती है ना, ये 100% घुल जाती है, तो इसी को समांगी मिश्रण कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संतृप्त विलयन का सही परिभाषा करें। तो संतृप्त है मतलब कि आवश्यकता अनुसार चीज घुली हो। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम हो, नहीं, ये तो असंतृप्त होगा। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो, ये सही है, ऑप्शन बी। सी क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में घुला हो, तो ये अति संतृप्त होगा। चौथा क्या है, ऐसा विलयन जिसमें कोई पदार्थ ही ना हो, तो ये तो है ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो, यह संतृप्त विलयन कहलाएगा। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विषमांगी विलयन के उदाहरण क्या हैं। विषमांगी विलयन यानी कि जिसमें
चीज़ घुली तो हो पर 100% ना घुली हो। तो पानी और चीनी का घोल ये तो घुल ही जाएगा, ये तो समांगी मिश्रण है। दूध, तो दूध क्या है? समांगी मिश्रण है, दूध और पानी। नदी का गंदा पानी, ये सही है, ये विषमांगी मिश्रण है। अगला क्या है? तेल और पानी, तो तेल और पानी तो आपस में मिलेंगे ही नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नदी का गंदा पानी विषमांगी विलयन का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अति संतृप्त विलयन का क्या अर्थ है? अब नाम के आगे क्या? अति, अति हो गई है, आवश्यकता से ज़्यादा हो गई है। तो देख कर ही पता चल रहा है, ये रहा आवश्यकता से अधिक। ऐसा विलयन जिसमें विलय आवश्यकता से अधिक घुला हो। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है कि कोलाइड विलयन का विशेष गुण क्या है? अब कोलाइड विलयन का विशेष गुण आपको बताना है कि कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन निलंबित रहते हैं। पहला तो ये है। दूसरा क्या है? केवल ठोस और तरल मिश्रण होते हैं। तीसरा क्या है? यह पारदर्शी नहीं होते। चौथा क्या है? यह हमेशा ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि जो कोलाइड विलयन है इसमें से उसका विशेष गुण कौन सा है? तो इसका विशेष गुण कौन सा है? ये कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन निलंबित रहते हैं। कण छोटे होते हैं कोलाइड के, लेकिन ये निलंबित रहते हैं। तो ऑप्शन है इसका ये विशेष गुण है। आगे चलते हैं। जो निलंबन होता है ना, उसके कण कोलाइड से बड़े होते हैं लेकिन इसके कण छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है कि निलंबन का सही उदाहरण कौन सा है? तो निलंबन का सही उदाहरण आपको बताना है। दूध है, चाय का घोल है, हवा में धूलकण है या चीनी का पानी में घुलना। तो ये तो निलंबन का उदाहरण नहीं है। इनमें पानी पूरी तरह से घुल गई है तो समांगी मिश्रण है और ये निलंबन का उदाहरण नहीं है। निलंबन क्या आते हैं? क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा ना। निलंबन क्या है? समांगी मिश्रण का एक प्रकार है। तो चीनी और पानी तो समांगी में आ गया। हवा में धूलकण होंगे, चाय का घोल होगा या दूध होगा। ये अब आपको बताना है कि निलंबन का कौन सा उदाहरण है। तो हवा में धूलकण, कि धूलकण की त्रिज्या हमने पढ़ा था ना बड़ी होगी, तो हवा में धूलकण इसका उदाहरण होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निलंबन और कोलाइड के बीच में अंतर क्या है? अब ये आपको बताना है कि इनमें अंतर क्या होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? पहले क्या है कि निलंबन में कण बड़े होते हैं जबकि कोलाइड में कण छोटे होते हैं। बात क्या है? दोनों समान होते हैं। कोलाइड में कण घुले होते हैं, निलंबन पारदर्शी होते हैं। ये सही होगा। निलंबन के कण होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, इन कोलाइड के कण छोटे होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, निलंबन के कण बड़े होते हैं। आगे चलते हैं। तो एक विलयन में 180 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलय होता है। यदि विलायक पानी है तो द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। कुछ नहीं है, बस आप ऊपर देखिए। पहले विलय क्या है? 20 ग्राम, 20 ऊपर हो गया। 180 ग्राम विलायक है तो 180 प्लस 20 दोनों का विलयन होगा, 100 कर दो। 20 बटे ये कितना हो गया? 200, 100%। अब अपना 200 और 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200 हो गया 10। 10% इसका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलयन नहीं है? तो मिश्र धातु, दूध, वायु और चीनी। तो चीनी कोई विलयन नहीं है, ये तो विलय है ना, किसी चीज़ में घुलता है। विलयन का मतलब तो जिसमें जो चीज़ मिली हो, लेकिन चीनी कोई विलयन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर आपको हमारी कोई ई बुक बाय करनी है हिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी की जैसे अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट studyvanceofficial.com से बाय कर सकते हैं। आप सीधा वेबसाइट पे चले जाएँ, क्यूआर कोड को स्कैन कर लें। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और आपको अगर हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।